आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ये 3 काम जरूर कर लें बाइबल पढ़ने से पहले, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप लोग अपने जीवन में बाइबल पढ़ने से पहले ये 3 काम नहीं करते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आप बाइबल पढ़ना आपका व्यर्थ जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो आपको अपने जीवन में नियम और कानून ही नहीं पता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब आप बाइबल पढ़ने जाते हो तो बाइबल पढ़ने से पहले ये 3 काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले काम के बारे में बात करने वाला हूँ। लिखा हुआ है प्रार्थना करें। हर एक मसीह भाई बहनों को बता देना चाहता हूँ कि जब आप बाइबल पढ़ने जाते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले आपको प्रार्थना करना चाहिए। और बाइबल पढ़ने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें और उनके मार्गदर्शन समझें और आज्ञा की प्रार्थना करें, ताकि आप उनकी वाणी को सही तरीके से समझ सकें। और प्रार्थना से आपका मन और आत्मा शांत हो जाते हैं और आप सच्चे अर्थ में बाइबल के संदेश को ग्रहण कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करें। और बाइबल पढ़ने से पहले ईश्वर से प्रार्थना अगर आप लोग करते हो तो उनसे मार्गदर्शन, समझ में और आज्ञा और ज्ञान और आपके जीवन में प्रार्थना होगी। और परमेश्वर कहता है ताकि आप उनकी वाणी को सही से समझ सकें और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, उदाहरण पढ़ते हैं, हे प्रभु, यहाँ पे लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझे अपनी वाणी समझने की आज्ञा दे और जो मैं पढ़ूं वह मेरे जीवन में काम आए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम परमेश्वर से आज्ञा नहीं लेते, परमेश्वर के वचन को विश्वास से नहीं पढ़ते, तब तक मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर मुझे अपनी वाणी समझने में ज्ञान दे और मुझे जो मैं पढ़ूं वो मेरे जीवन में काम आए। तो मेरे प्रियो, तो चलिए दूसरे वचन की ओर पढ़ते हैं। मन को शांत करना। यहाँ पे बाइबल पढ़ने से पहले आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? अपने मन और अपनी शरीर को शांत करना आवश्यक है। और जब आप व्यस्त या परेशान होते हैं तो आपको समझना कठिन हो सकता है। और शांति और ध्यानपूर्वक वातावरण में बैठें ताकि आप पूरी तरह से ईश्वर के शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? मन को शांत करना चाहिए। और मन को शांत करने के बाद बाइबल पढ़ने से अपने मन और शरीर को शांत करना आवश्यक है। और जब आप व्यस्त या परेशान होते हो तो आपको समझना कठिन हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है शांत और ध्यानपूर्वक वातावरण में बैठें ताकि आपकी पूरी तरह से ईश्वर के शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है आप लोगों को अपने जीवन में अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन को शांति नहीं मिली और बाइबल पढ़ते हो तो मेरे प्रियो बाइबल पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांति करो और अपने आप को एक ध्यानपूर्वक वातावरण में बैठो, एकदम शांत वातावरण में, जहाँ पर कोई किसी प्रकार की आवाज ना आती हो। और आप ध्यान पूर्वक प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर कहता है कि आपका मन इधर उधर ना भागे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विनम्रता रखो। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और निम्रता रखो। विनम्रता का मतलब होता है कि आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति लगाव बना के रखो।
परमेश्वर के प्रति आप लोगों का मन हमेशा उत्साहित होना चाहिए। तो परमेश्वर यहाँ पे बताती है, बाइबल पढ़ते समय यह ध्यान रखें कि आप ईश्वर के सामने हैं, और यहाँ पे परमेश्वर कहता है विनम्रता से उसका सम्मान करें और यह महसूस करें कि आप उसकी वाणी सुनने के लिए तैयार हैं, और उसका उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मिक वृद्धि और ईश्वर के साथ गहरे संबंध स्थापित करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर के प्रति श्रद्धा और निम्रता रखना, यानी कि बाइबल पढ़ते समय यह ध्यान रखें कि आप ईश्वर के सामने हैं, और परमेश्वर कहता है कि विनम्रता से उसका सम्मान करें और यह महसूस करें कि आप उसकी वाणी सुनने के लिए तैयार हैं, और इसका उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है बल्कि आत्मिक वृद्धि और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए है। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।